देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं देन दिस वीडियो फॉर यू। आज इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी पर्सनल लोन के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो हमें पर्सनल लोन लेते समय जरूरत पड़ेगी। We'll discuss HDFC personal loan in 4 parts in details. Number 1, benefit and process. Number 2, eligibility and documents. Number 3, interest and charges. And last but not least, हाउ टू कॉन्टेक्ट बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको 10 लोग कॉल करेंगे और 10 लोग आपसे बात करेंगे, लेकिन जब आप लोन ले लेते हैं उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो ना कोई आपसे बात करेगा, आप कॉल भी करेंगे तो कोई कॉल नहीं उठाएगा और आपके मेल का और आपकी कंप्लेंट का रिस्पॉन्स भी जल्दी नहीं आता है। तो किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने से पहले आपको इंश्योर होना चाहिए कि आफ्टर लोन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है इस लोन से, इस बैंक से, तो हम कैसे कॉन्टेक्ट करें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन बंदा है जो एचडीएफसी पर्सनल लोन के बारे में बता रहा है, क्या ये सही बताएगा, गलत बताएगा, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या सही इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। अगर ये सारा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है देन यू आर अ प्रोएक्टिव कस्टमर और आप बहुत सही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मेरे बारे में जान लीजिए, आई एम ब्रिजेश तिवारी, HOD फाइनेंस इन अ लीडिंग लाइटिंग कंपनी इन इंडिया and also I have a 15+ year experience in finance and I am a MBA in finance also। तो आप कह सकते हैं कि मुझे फाइनेंस के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है और जो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सही चीज बताऊंगा, आपके फायदे की चीज बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कवर करते हैं बेनिफिट्स एंड प्रोसेस। एचडीएफसी से जो पर्सनल लोन मिलता है वो काफी फास्ट पर्सनल लोन मिलता है। अगर आप एचडीएफसी के एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर है, यानी आपका सेविंग अकाउंट या लोन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड कोई भी अकाउंट एचडीएफसी में ऑलरेडी है और एचडीएफसी उस पर आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दे रहा है, तो वो लोन आप 10 सेकंड के अंदर अवेल कर सकते हैं। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि क्या एचडीएफसी 10 सेकंड में पर्सनल लोन देता है। यस देता है, लेकिन वो प्री अप्रूव्ड होना चाहिए। प्री अप्रूव्ड क्या होता है कि एचडीएफसी पहले ही कुछ कस्टमर को डिसाइड कर लेता है कि ये हमारे कस्टमर है, अगर ये लोन लेते हैं तो इनके लिए इतना लोन अप्रूव्ड है, ये आसानी से इसे ले सकते हैं। तो वो लोन आप जब अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको शो करेगा कि आपको प्री अप्रूव्ड अगर ऑफर है तो कितना है, और उसे आप एक क्लिक करके आप उसे ले सकते हैं। वो इसीलिए उसे बोला जाता है कि 10 सेकंड के अंदर आपको वो लोन मिल सकता है। अगर आप एचडीएफसी में नॉर्मल तरीके से लोन लेने जाते हैं तो आपको विद इन 4 डेज आपको लोन मिल जाएंगे, आपका एचडीएफसी में अकाउंट हो या नहीं हो, बशर्ते कि आपका वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आया हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके वेरिफिकेशन में या डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं लोन मिलने में। कुछ लोगों को 20-20 दिन भी लग जाते हैं। लोन लेने का जो प्रोसेस होता है एचडीएफसी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। कितने लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग एचडीएफसी से पर्सनल लोन लेंगे तो क्या वेरिफिकेशन करने के लिए एचडीएफसी का बंदा हमारे घर आएगा? यस आएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, बंदा वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर पे और आपके ऑफिस में भी आ सकता है अगर बैंक को लगा कि वेरीफाई ऑफिस भी कराना चाहिए। साथ ही कितने लोगों का क्वेश्चन आता है कि जो लोन लेने वाला है अगर उसका डेथ हो जाता है तो क्या होगा? भाई अगर जो लोन लेने वाला है उसका अगर डेथ हो जाता है, अगर इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी लेना है तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, यहाँ जाके क्लिक करें और डिटेल में वो वीडियो देखें और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है। कितने लोग बोलते हैं कि जब हम लोग एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो एचडीएफसी क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस के बारे में भी बताता है कि आपको ये लेना पड़ेगा। तो क्या हमें लेना चाहिए? तो भाई आरबीआई का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना ही है, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप वो लेंगे या नहीं लेंगे, बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता। अब ये समझ लीजिए कि क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस क्या होता है। अगर लोन लेने वाले की बाई चांस डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोन पे करेगी, आपको लोन पे नहीं करना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं भी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ से पर्सनल लोन आसानी से मिल सकता है। आपका एज 21 से 60 साल का होना चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए, और जो आपका सैलरी होना चाहिए वो मिनिमम 25,000 रुपए होने ही चाहिए पर मंथ, तभी जाके आपको यहाँ से लोन मिलेगा। जॉब एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना चाहिए और करेंट में जहां आप जॉब कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल वहां पे आप
जॉब कर रहे हो तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे एचडीएफसी से पर्सनल लोन लेने के लिए। लेकिन ये तो एचडीएफसी के साइट पे लिखा है, लेकिन अगर आपको जॉब करते 1 साल हुआ है और आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो भी आपको एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योर है, हमारा लोन वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे वो लोन दे सकता है। बशर्ते है कि आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा और मैनेजर से बात करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है या पब्लिक कंपनी में कोई जॉब कर रहा है तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस कंपल्सरी है लोन लेने के लिए एचडीएफसी से। डॉक्यूमेंट्स में आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आपका डीएल हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका गवर्नमेंट कोई भी आईडी हो वो हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। पैन कार्ड आपको देना कंपलसरी है। आपको प्रीवियस 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। 2 महीने का सैलरी स्लिप, जो लेटेस्ट 2 महीने का सैलरी स्लिप है वो आपको देना पड़ेगा। कितने लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमें कंपनी में सैलरी स्लिप नहीं मिलता, हम क्या करें? तो आप वहां से फॉर्म 16 लेके दे सकते हैं, या सैलरी स्लिप ही अगर बैंक आपको फोर्स कर रहा है देने के लिए तो आप अपने एचआर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको लेटर हेड पे आपको सैलरी का बाइफिकेशन करके दे देंगे, स्टांप लगा के साइन करके, तो वो भी बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। कितने लोग ये भी पूछते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है क्या मैं एचडीएफसी के एजेंट जो आता है रिसीव करने उसको दे दूं? तो भाई एचडीएफसी बैंक एजेंट को भेजता है डॉक्यूमेंट रिसीव करने, लेकिन मेरा एडवाइस होगा कि कभी भी अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं बैंक में तो आप खुद जाके सबमिट कीजिए और वहीं पे जाके आप उस पर इनिशियल कीजिए, अटेस्टेड कीजिए। आप थोड़े से आराम के लिए घर पे ही एजेंट बुला के साइन करके उसे ना दीजिए, क्योंकि फ्रॉड इतना ज्यादा हो रहा है कि एचडीएफसी का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे ना पहुंचे, फ्रॉड एक आपके घर पे पहुंच जाएगा जो आपका पेपर लेके चला जाएगा और आपको लगेगा कि मेरा लोन कैंसिल हो गया, नहीं हुआ है, लेकिन आपके नाम पे लोन स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली आप पेपर ऑनलाइन अपलोड करें, लेकिन अगर फिजिकल सबमिट करने की जरूरत पड़ती है तो आप नियरेस्ट ब्रांच में जाके सबमिट करें, किसी एजेंट को घर पे बुला के ना दें, खास करके पेपर्स अपने। एचडीएफसी पर्सनल लोन लेने के लिए किसी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं इंटरेस्ट एंड चार्जेस। तो एचडीएफसी से आप अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 11% से 21% के बीच में। वो आपके सिबिल पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपके इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है, आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपको जो प्रोसेसिंग फी पे करना पड़ेगा वो 4999 आपको प्रोसेसिंग फीस वहां पे करना पड़ेगा पर्सनल लोन लेने के लिए। प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन एचडीएफसी देता है, लेकिन प्री पेमेंट अब 12 ईएमआई पे करने के बाद ही कर सकते हैं, उसके पहले अलाउ नहीं करता। 12 ईएमआई के बाद अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। 13 महीने से लेकर 24 महीने तक अगर आप ईएमआई भर चुके हैं उसके बाद आप प्री पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 4% आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे देने पड़ेंगे प्री पेमेंट चार्जेस। मान लीजिए कि 14 या 15 ईएमआई आपने भर दिया, उसके बाद 2 लाख रुपए बचे हुए हैं और वो 2 लाख आप प्री पेमेंट करने जाते हैं तो 2 लाख का 4% आपको प्री पेमेंट चार्जेस देना पड़ेगा। 25 से 36 महीने अगर ईएमआई पे कर चुके हैं उसके बाद अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो आपको 3% देना पड़ेगा, और 36 महीने से ज्यादा आप ईएमआई भर चुके हैं उसके बाद प्री पेमेंट करते हैं तो आपको 2% प्री पेमेंट चार्जेस देना पड़ेगा। जो पार्ट पेमेंट है, यानी आप एक साथ पूरा प्री पे ना करके आपके पास कुछ पैसा है तो सोचते हैं कि आप पे करके लोन कम कर लें, तो वो आप 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप पे कर सकते हैं। जैसा मानिए 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है तो आप 50,000 रुपए पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में 1 बार और पूरे लोन टेनर में सिर्फ 2 बार पार्ट पेमेंट आप कर सकते हैं एचडीएफसी। तो जो हमने बात किया कि जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 11 से 21% लगेगा, ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैलकुलेट होता है आपका सिबिल स्कोर के ऊपर, आपका जो पीछे लोन है आपने कैसे उस लोन को पे किया है उसके ऊपर, साथ ही आपका लोन अमाउंट कितना है, कितना ज्यादा आप लोन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर हाउ टू कॉन्टेक्ट द बैंक। तो आप इस नंबर पे कॉल करके बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कभी कभी लगता है कभी कभी नहीं लगता, जो प्रैक्टिकली बात है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है आप नियरेस्ट ब्रांच में जाके वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच ज्यादा रिप्लाई नहीं करते, सब कुछ बोलते हैं कि बैक ऑफिस में होता है, आपको आगे जाना पड़ेगा, ये हो, तो ब्रांच खास रिप्लाई नहीं करता। सबसे अच्छा कॉन्टेक्ट करने का तरीका है वो ये है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, कोई कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो परेशान होते हैं कि बैंक से कैसे कांटेक्ट किया जाए। एचडीएफसी अपने साइट पे मेंशन कर रखा है कि कोई भी आपका कंप्लेन हो या कोई भी सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो 10 वर्किंग डेज के अंदर वो अपना सॉल्यूशन देता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, एचडीएफसी नहीं सारे बैंकों में, कि आप लोन जब ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि कुछ चार्जेस आपके अकाउंट में लग जाते हैं और आपको लगता है ये चार्जेस तो मुझे बताया ही नहीं गया था, ये चार्जेस कैसे लग गया। तो ये जो क्लॉज है, इसी क्लॉज के अगेंस्ट
ये सारे चार्जेस लगते हैं, जिसमें बैंक रिजर्व अपने पास ये चीज़ रखते हैं कि वो कभी भी कोई भी चार्जेस लगा सकते हैं, कोई भी चार्जेस मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके चलते वो चार्जेस लगा सकते हैं और हम लोग सिर्फ कंप्लेन करते रह जाते हैं, वो चीज़ रिफंड नहीं होता। तो ये हम लोग जाने HDFC पर्सनल लोन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।